हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है डेली करंट अफेयर्स और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 13 जनवरी 2024 के 21 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला प्रश्न है कि अटल सेतु का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन बी अमित शाह ने, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह ने और ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर ने। तो प्रश्न संख्या एक, अटल सेतु का जो उद्घाटन किए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए। 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र पर बने सबसे बड़े पुल का उद्घाटन किया जिसका नाम है अटल सेतु। इसकी लंबाई 21 किलोमीटर के लगभग है और यह मुंबई से नई मुंबई को जोड़ने का कार्य करेगी और इस जो पुल में सेतु में 6 लेन हैं और इस पर लगभग 18,000 करोड़ रुपए की खर्च आई है। प्रश्न संख्या 2 है, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? ऑप्शन से ए काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी पेंच टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी नामदफा टाइगर रिजर्व और ऑप्शन डी कमलांग टाइगर रिजर्व। तो प्रश्न संख्या 2, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब जिस टाइगर रिजर्व को मिला है वो है ऑप्शन बी पेंच टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न संख्या 3 है, हाल ही में किस बैंक ने समान रुपये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? यह सरकारी कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ऑप्शन बी इंडस इंड बैंक द्वारा, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा और ऑप्शन डी एक्सिस बैंक द्वारा। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब हो जाएगा हाल ही में इंडस इंडस इंड बैंक द्वारा समान रुपये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? ऑप्शन से वाराणसी और कानपुर को, ऑप्शन बी वाराणसी और प्रयागराज को, ऑप्शन सी कानपुर और प्रयागराज को और ऑप्शन डी प्रयागराज और गाजीपुर को। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वाराणसी और प्रयागराज को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है। प्रश्न संख्या 5 है कि नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? ऑप्शन से ए सतह से हवा में मार करने वाली, ऑप्शन बी हवा से सतह में मार करने वाली, ऑप्शन सी सतह से सतह में मार करने वाली और ऑप्शन डी हवा से हवा में मार करने वाली। तो प्रश्न संख्या 5, नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, यह मिसाइल सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 6 है, समुद्र पर बने सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन से ए नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन बी अमित शाह ने, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह ने और ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी ने और भारत के सबसे लंबे पुल का जो समुद्र पर बना है उसका नाम है अटल सेतु जिसका उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी ने किया जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि भारत के राष्ट्रीय युवा दिवस किस व्यक्तित्व की जयंती मनाई जाती है? मतलब भारत में जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है वो किस व्यक्तित्व की जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन से ए नरेंद्र मोदी की जयंती को, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद की जयंती को, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस की जयंती को और ऑप्शन डी भगत सिंह की जयंती को। तो प्रश्न संख्या 7, भारत में जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, वो स्वामी विवेकानंद की जयंती को मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था वो 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था और स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था और इनकी जो मृत्यु हुई 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ कोलकाता में हुई और इनके जो पिता थे विश्वनाथ दत्त थे और माता जो थी भुवनेश्वरी देवी थी। गुरु जो इनके थे आध्यात्मिक गुरु वो कह सकते हैं रामकृष्ण परमहंस थे
और इनका जो लोकप्रिय कथन है वो था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और इनका जो पुस्तक है वो राजयोग है और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। प्रश्न संख्या 8 है, 2024 हेलने की पासपोर्ट की रैंकिंग में भारत की क्या रैंक है? ऑप्शन से ए 80, ऑप्शन बी 83, ऑप्शन सी 76 और ऑप्शन डी 60। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब हो जाएगा 2024 में हेलने पासपोर्ट रैंकिंग आई है। इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 80वें नंबर पे है, जबकि इसका पड़ोसी जो देश है बांग्लादेश उसका 101 है और सबसे निचले स्तर पर अफगानिस्तान है, जबकि सबसे पहले नंबर पर फ्रांस, पुर्तगाल और 2 देश है। प्रश्न संख्या 9 है कि हाल ही में चीनी उद्योग के लंबे इतिहास में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र और पहली महिला कौन बनी? ऑप्शन से ए रिचर्ड निक्सन, ऑप्शन बी दीपा भंडारे, ऑप्शन सी रूपा दत्त और ऑप्शन डी इंदिरा नूई। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दीपा भंडारे। चीनी उद्योग में लंबे इतिहास में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला और एकमात्र महिला दीपा भंडारे बनी है। प्रश्न संख्या 10 है, वैश्विक उद्योग में भारत की मजबूत इस उपस्थिति को शामिल करने वाली स्टिल्ब 2024 प्रदर्शनी किस देश में आयोजित की गई है? ऑप्शन से फ्रांस में, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात में, ऑप्शन सी पुर्तगाल में और ऑप्शन डी आयरलैंड में। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात में। प्रश्न संख्या 11 है, लाल सागर में जहाज़ों पर हमले का बदला लेने के लिए किन देशों की सेना ने यमन में हुत्ती विद्रोहियों के इलाके में एयर स्ट्राइक किए? ऑप्शन से ए फ्रांस और ब्रिटेन के, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात और रूस के, ऑप्शन सी पुर्तगाल और जापान के और ऑप्शन डी अमेरिका और ब्रिटेन के। तो प्रश्न संख्या 11, लाल सागर में जहाज़ों पर हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हुती विद्रोहियों के इलाके में एयर स्ट्राइक किए। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 12 है कि दक्षिण अफ्रीका ने किस देश पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे शॉर्ट में ICJ में केस दायर किया? ऑप्शन से फ्रांस ने, ऑप्शन बी इजराइल ने, ऑप्शन सी पुर्तगाल ने और ऑप्शन डी आयरलैंड पर। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इजराइल पर। दक्षिण अफ्रीका ने गाजा में नरसंहार का आरोप लगाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस दायर किया है। प्रश्न संख्या 13 है, उस्ताद राशिद खान का निधन 9 जनवरी 2024 को हो गया, वह निम्न में से क्या थे? ऑप्शन से गायक और संगीतकार, ऑप्शन बी राजनीतिज्ञ, ऑप्शन सी खिलाड़ी और ऑप्शन डी अभिनेता। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब हो जाएगा उस्ताद राशिद खान का निधन 9 जनवरी 2024 को हो गया। वे प्रमुख गायक थे और साथ में संगीतकार भी थे। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एप्पल को पछाड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? ऑप्शन से माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी रिलायंस, ऑप्शन सी TCS और ऑप्शन डी टेस्ला। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब हो जाएगा एप्पल को पछाड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी जो बनी है वो है माइक्रोसॉफ्ट। प्रश्न संख्या 15 है कि हाल ही में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस देश में संसदीय चुनाव जीता है? ऑप्शन ए पाकिस्तान में, ऑप्शन बी भूटान में, ऑप्शन सी गुयाना में और ऑप्शन डी बांग्लादेश में।
तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब हो जाएगा हाल ही में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भूटान में संसदीय चुनाव जीता है, जबकि बांग्लादेश में जो पार्टी है अवामी लीग उसने ने आम चुनाव या संसदीय चुनाव में जीत हासिल की है। प्रश्न संख्या 16 है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेशी दृष्टि 10 UAV का अनावरण किया है। ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी भोपाल में, ऑप्शन सी जयपुर में और ऑप्शन डी गुवाहाटी में। तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद में भारतीय नौसेना ने दृष्टि 10 UAV का अनावरण किया है। प्रश्न संख्या 17 प्रश्न है कि हाल ही में एस बसवराज को किस राज्य के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में एस बसवराज को किस राज्य के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ के, ऑप्शन बी मणिपुर के, ऑप्शन सी असम के और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश के। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में एस बसवराज को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 18 है कि हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। ऑप्शन से ए फ्रांस, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी पुर्तगाल और ऑप्शन डी आयरलैंड। तो प्रश्न संख्या 18 हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिंगापुर। प्रश्न संख्या 19 है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन से 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन सी 9 जनवरी और ऑप्शन डी 15 फरवरी। तो प्रश्न संख्या 19 विश्व हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे जो मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 20 है कि CBSE कहाँ पर नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। CBSE कहाँ पर नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। ऑप्शन से फ्रांस में, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात में, ऑप्शन सी पुर्तगाल और ऑप्शन डी आयरलैंड में। तो प्रश्न संख्या 20 CBSE कहाँ पर नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात में। प्रश्न संख्या 21 है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो आगामी महीनों में आयोजित किए जाएंगे। प्रश्न है कि इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन से ए DRDO को, ऑप्शन बी इसरो को, ऑप्शन सी RBI को और ऑप्शन डी LIC को। तो प्रश्न संख्या 21 इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से जिसे सम्मानित किया गया है वो है ऑप्शन बी इसरो। इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है प्रेसिडेंट है वो एस सोमनाथ है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था 13 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण 21 मल्टीपल चॉइस करंट अफेयर्स और उसके आंसर पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए। तो इस वीडियो को आप देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपके लिए एक मेरा प्रश्न है कि हमारा जो इंडियन करेंसी है जैसे 500, 200 या 100 रुपीज़ के जो नोट होते हैं उस पर कितनी भाषाओं का जिक्र होता है। ऑप्शन है 15, 18, 22 या 20। आप कमेंट में बताइए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो।